दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह की एक सामान्य फ्लाइट जो मुंबई से बारामती जा रही है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक सेकंड में सब कुछ खत्म। क्या आप तैयार हैं उस भयानक पल को सुनने के लिए, जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके साथ 4 लोग एक प्लेन क्रैश में चले गए? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? क्या कारण था इस दुर्घटना का? और अब महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरी कहानी, बिल्कुल सच्चाई के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद है। 28 जनवरी 2026 सुबह करीब 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट से एक चार्टर्ड लर्न जेट 45 प्लेन उड़ा, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार सवार थे। साथ में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर, कुल 5 लोग। ये प्लेन बारामती जा रहा था, जहां अजीत पवार को 5 फरवरी के जिला परिषद चुनावों के लिए 4 पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करनी थी। बारामती उनका गढ़ है, उनका घर है, जहां से वो राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन क्या हुआ? प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बताता है कि ये प्लेन लगभग 35 मिनट बाद करीब 8:45-8:48 बजे रनवे के पास क्रैश हो गया। डीजीसीए ने कंफर्म किया, प्लेन ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल खो दिया। क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई और 4-5 बार और धमाके हुए। आग इतनी तेज थी कि कोई भी बचाव नहीं कर पाया। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए, आग की लपटें और धुआं हर तरफ। आंखों देखी गवाहों ने बताया, हम दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बाहर नहीं निकाल सके। सभी 5 की मौत हो गई, कोई भी नहीं बचा। अजीत पवार कौन थे? 1959 में अहमदनगर के देवलाली प्रवरा गांव में जन्मे शरद पवार के भतीजे। राजनीति में 1980 से सक्रिय, 1991 में पहली बार बारामती से एमएलए बने। हमेशा ग्रासरूट लेवल पर काम किया, किसानों गरीबों के लिए। महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन कभी सीएम नहीं बन पाए। 2023 में एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए और अब महाराष्ट्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लोग उन्हें मेहनती, जनता से जुड़े नेता मानते थे। अब ताबड़तोड़ रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बहुत शॉकिंग और दुखद। अजीत पवार जी जनता के नेता थे, मेहनती थे, महाराष्ट्र की सेवा में आगे रहते थे। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सब ने दुख जताया। ममता बनर्जी ने प्रोब की मांग की, कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया, 28 से 30 जनवरी तक। नेशनल फ्लैग हाफ मास्ट रहेगा। कल यानी 29 जनवरी को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर अंतिम संस्कार होगा, फुल स्टेट ऑनर्स के साथ। पीएम मोदी और अमित शाह भी आने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं, कारण क्या था? टेक्निकल फेलियर, मौसम या कुछ और? डीजीसीए और एएआईबी ने जांच शुरू कर दी है। टीम दिल्ली से पहुंच गई है। प्लेन ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का कहना है कि क्रू एक्सपीरियंस था, प्लेन सेफ था, लेकिन सच सामने आएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका है। अजीत पवार जैसे नेता का जाना कितना बड़ा नुकसान है। परिवार, पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे जय और पार्थ, बहन सुप्रिया सूले, सब सदमे में हैं। एनसीपी कार्यकर्ता दिल्ली ऑफिस में ट्रिब्यूट दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ दुर्भाग्य था? कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम अगली अपडेट्स लाते रहेंगे। अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि। ओम शांति। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।